हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके जामड्डा। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम पॉलिटी का जो है क्लास जो है वो कर रहे हैं क्लास 6 वाला पीडीएफ के माध्यम से। और साथ ही आपका जो सीटेट और यूपीएससी चाहे बीपीएससी कोई भी एग्जाम हो उसके लिए डिटेल जो है हम नोट्स जो है यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। चलिए तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मैराथन में भी ऐड करूंगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा जो है हमारा अध्याय है, अध्याय 2 है। बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। आपको ठीक है, तो दूसरा हमारा जो चैप्टर है यानी कि विविधता एवं भेदभाव। अगर पहला आपने चैप्टर नहीं अभी समझा है तो बढ़िया से आपको ये चैप्टर जो है समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पहला चैप्टर जो है वह देखकर जरूर आइए। ठीक है, चलिए तो विविधता यानी कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन आपको किस माध्यम से कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारा कपड़ा, देखिए डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन इन दोनों में अंतर क्या है पहले यह समझिए। यह प्रश्न जो है सीटेट में काफी जो है पूछा जा रहा है, एमसीक्यू में देखा गया। तो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सॉरी हिंदी में बोलता हूं मैं, विविधता। ठीक है, तो विविधता क्या है, तो विविधता आपको जैसे कि उसको कहते हैं कि जैसे कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और सबका जो है हो सकता है कोई हिमाचल से आया हुआ है और उसका जो है कपड़ा जो है काफी अलग है हमसे। ठीक है, कोई केरला से आया है तो उसका कपड़ा जो है अलग है, हम उसका हेयर स्टाइल, रहने का, भोजन भी उसका जो है वो अलग है, काफी भाषा बोलने का भी तरीका जो है वो अलग है। हो सकता है कि रंग के माध्यम से भी जो है वो अलग अलग जो है वो है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, उसी को हम विविधता जो है हम कहेंगे। लेकिन अगर हम उसके आधार पर उसके साथ अगर हम जातिगत भेदभाव करते हैं, उसके भाषाई आधार पर भेदभाव करते हैं, उसके कपड़ों को देखकर हम जज करते हैं, उसकी रहन सहन को देखकर जो है हम उसका हंसी मजाक बनाते हैं, तो वही जो है आपको क्या होता है, वही आपको भेदभाव जो है वह जन्म जो है वह ले लेता है। ठीक है, यानी कि हमारे विविधता में एकता तो है, लेकिन अगर आप इसको मेंटेन करके नहीं रखिएगा तो यही आपका भेदभाव का जो रूप जो है वह ले लेता है। अभी भी आप देखते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को का जो है फेस जो है वो काफी अंतर है, यानी वो भारतीय तो है, यही विविधता है हमारा कि वो भारतीय है। ठीक है, उनका फेशियल स्टाइल अलग है, लेकिन तभी भी कुछ लोग जो है उनको चाइना और इस प्रकार का कह के उनका मजाक उड़ाते हुए दिखाई देता है, कई बार न्यूज में आपको आता है। तो वही चीज जो है वह क्या हो जाता है, आपको विविधता हमारा जो है वह क्या आपको भेदभाव का रूप जो है वह ले लेता है। चलिए इसी में हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर दोनों में को डिटेल में जानेंगे और इसको समझ विकसित करेंगे, जिसके माध्यम से अगर कथन में अगर यह प्रश्न आता है, कथन करके यह प्रश्न आता है इसके रिलेटेड, तो उसको जो है आप कर लीजिएगा। ठीक है, आइए तो पहला जो है हम देखिए यह अध्याय में इस बात पर केंद्रित करेंगे कि कैसे लोग जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं और अक्सर असमानता और भेदभाव का जो है वह शिकार जो है वह हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिया, तो पहला जो है आपको पूर्वाग्रह यानी कि पूर्वाग्रह यानी कि इसमें क्या है कि पहले से हम कोई भी चीजों को लेकर अनुमान लगा लेते हैं कि उस देश के लोग हो गए तो ऐसा ही हो गए, उस जाति के लोग हो गए तो ऐसा ही वो करते होंगे, उस धर्म के लोग हैं तो ऐसा ही वो होते ही हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पूर्वाग्रह जो हम लगा लेते हैं उसी को जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा देखें तो जब हम किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना कोई सोचे समझे हम नकारात्मक या बुरा विचार बना लेते हैं, तो हम इसी को क्या कहते हैं, आपको पूर्वाग्रह जो है हम कहते हैं। यानी कि बिना जाने परखे जो है उसको हम इस बात को अंदाजा लगा लेते हैं कि उस धर्म का आदमी होगा तो इसी प्रकार का जो होगा। ठीक है, अभी भी देश में जो है आपको देखने को इस प्रकार का धारणाएं जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग जो है आज के डेट में पूर्वाग्रह के, आज भी जो है इतना मॉडर्न युग में पूर्वाग्रह के शिकार जो है वह है। ठीक है, पहले ही से हम इस जान जाते हैं कि इस जाति का है तो इसी प्रकार का जो है बिहेव करेगा, आपको सुनने में आपको समझ में आता है। यही चीज जो है वह क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग का जो है वह जो सिंबल जो है वह है। ठीक है, इसका अर्थ देखें तो पूर्वाग्रह को शाब्दिक अर्थ होता है कि पहले से ही मान लेना, ठीक है, या पहले से ही तय कर लेना किसी के बारे में। ठीक है, उदाहरण देखें, किसी भी विशेष भाषा को बोलने वाले कम बुद्धिमान को समझना। ठीक है, अगर कोई विशेष भाषा नहीं बोलता है, ठीक है, कोई हो सकता है कि भोजपुरी बोलता है, ठीक है, यूपी बिहार में देते हैं तो वो महान तो है, तेज है, तैयार है, ठीक है, लेकिन अगर वो भोजपुरी बोलता है तो पहले ही लगा ले कि करी यूपी बिहार का है, भोजपुरी बोलता है, इसका मतलब कि कम पढ़ा लिखा होगा, गांव का होगा, देहाती होगा। तो इस प्रकार का चीज जो हम करते हैं वही चीज जो है आपको क्या है, ये पूर्वाग्रह में जो है वो आता है। ठीक है, कथन में अगर आएगा तो यही आपको करके जाना है, एक एक शब्द मेरा, एक एक बात जो है आपको ध्यान में रखना है इस चीजों को। ठीक है,
दूसरा है किसी क्षेत्र के लोगों को आलसी जो है समझना, किसी क्षेत्र के लोग जो है उसको हम क्या है आलसी समझते हैं। आगे है कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो पूर्वाग्रह इतना मजबूत हो सकता है कि हम उन लोगों के मित्रता करना या उनके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं जिसके बारे में हमने पूर्वाग्रह जो है वो बना लेते हैं। यानी कि कोई हो सकता है कि मुसलमान है, उसके बारे में हमने पूर्वाग्रह बना लिया है, तो आपके फ्रेंड सर्कल में आप जाइएगा तो आप उसके साथ मित्रता भी नहीं करना पसंद करेगा। आपको लगेगा कि वो इंसान जो है हो सकता है कि इस प्रकार से हो आपके अंदर नकारात्मक जो ख्याल जो है यानी कि नेगेटिव जो है बात जो है उनके लिए जो है हमेशा जो है वह आएगा। ठीक है, जिसके वजह से आप मित्रता भी करना जो है उनसे पसंद नहीं करते हैं। आइए इसके बाद जो है स्टीरियोटाइप है, यानी कि रूढ़िवादी धारणाएं। ठीक है, तो रूढ़िवादी धारणाएं यानी कि रूढ़िवादी क्या होता है, रूढ़िवादी वो होता है यानी कि जो पुरानी परंपरा को जो है जो मानना चाहते हैं हमेशा, यानी कि जो आडम्बर है, जो ये जातिगत जो भेदभाव होता है उसी को जो है उसी पे कायम रहना, उसी को रूढ़िवादी व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी कि रूढ़िवादी है वो इंसान रूढ़िवादी है क्योंकि अभी वो जातिगत में फंसा हुआ है, धार्मिक स्थिति में फंसा हुआ है, तो उसको जो है रूढ़िवादी जो है विचारधारा के हम जो है वह कहते हैं। ठीक है, उसको प्रगतिशील नहीं कहते क्योंकि समाज के साथ चलना नहीं है, उसको पुरानी बातों को लेकर जो है जो कहते हैं ना कि जैसे सती प्रथा है उसको कोई एक्सेप्ट करेगा सती प्रथा सही है तो क्या रूढ़िवादी व्यक्ति है वो। ठीक है, चलिए तो इसका परिभाषा क्या है आपको, तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या एक खास समूह के लोगों के बारे में एक निश्चित धारणा बना लेते हैं, उदाहरण के लिए सभी किसान मेहनत करते हैं या सभी लड़के जो है साहसी होते हैं। ठीक है, यानी कि यह रूढ़िवादी विचारधारा है कि आप मन में बना लीजिएगा कि आपको लड़का लड़की जो है उसको खेलकूद जो है, लड़की के लिए क्रिकेट होता ही नहीं है, लड़की जो है क्रिकेट खेलते ही नहीं है। ठीक है, पहले से रूढ़िवादी विचारधारा के लोग बना लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग जो मानसिकता के लोग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी धारणा जो है हम कहते हैं। ठीक है, लड़का जो है वो हमेशा इंटेलिजेंट होगा, लड़का होगा तो रोएगा ही नहीं, लड़की होगी तो वो ये हमेशा रोती रहेगी, वो कमजोर होगी, वो दौड़ नहीं पाएगी। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा जो हम कहते हैं, यानी कि स्टीरियोटाइप माइंड जो है हम कहते हैं। ठीक है, आगे इसका मुख्य बात क्या है, तो रूढ़िवादी धारणाएं हम किसी व्यक्ति को अद्वितीय यानी कि यूनिक व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती है और हम यह मान लेते हैं कि उसमें सभी गुण होंगे जो उस समूह में जो है वह है। ठीक है, यानी कि यह मान लेना कि उस खास जाति के अगर कोई लोग हैं, अगर उसी से जाति के, मान लीजिए आप क्लास में, चलिए एग्जाम्पल देता हूँ, आप क्लास में है, ठीक है, और क्लास में होने के बावजूद आप क्या करते हैं, दूसरा जो लोग होता है, ठीक है, यानी कि तो किसी खास धर्म से वह आता है, तो इसके पहले ही से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि वो उस धर्म के लोग ऐसे हैं, तो वह भी जो लड़का है उसी टाइप का होगा। ठीक है, इसी को रूढ़िवादी विचारधारा जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो प्रभाव जो इसका देखते हैं कि यह हमें लोगों के बीच में अंतर करता है, अनदेखा करने के लिए मजबूर कर देता है और गलत धारणाओं को मजबूत करता है हमारे अंदर। ठीक है, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हमें जो रूढ़िवादी, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इन सब चीजों को जो है हमें बहिष्कार जो है हम करना चाहिए। दिखाई दे रहा बोर्ड पे? चलिए आगे है असमानता और भेदभाव। एक बार मैं देख लूं, थोड़ा मैं चेक कर रहा हूं इसको कि थोड़ा एडजस्ट कैमरा को कर रहा हूं थोड़ा। ठीक है, चलिए आता हूं। असमानता और भेदभाव जो है वह क्या है, इसको हम देखते हैं। असमानता यानी इनइक्वालिटी, यानी कि कोई बराबरी नहीं, गैर बराबरी। ठीक है, भेदभाव यानी कि हम जब भेदभाव करते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेशन जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म आधार पर किसी का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो जाति आधार डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं, भेदभाव कब करेंगे, भेदभाव यही कि अगर कोई खास जाति का है तो उसके साथ हम खाना नहीं खाएंगे, हो सकता है उसके हम जो दलितों के साथ जो आपको सुनने को मिलता है, जो छुआछूत की भावना रखते हैं, तो वही क्या है, वही भेदभाव को जो है वह स्थिति जो है वह दिखाई देता है। किसी खास धर्म और जाति और किसी लिंग के आधार पर जो है हम किसी को नौकरी नहीं देते हैं, या क्या है, आपको भेदभाव जो है वह दर्शाता है। यानी कि महिला है तो उसको वह नौकरी जॉब जो है नहीं देता है, इस आधार पर कि महिला जो है कमजोर है, रूढ़िवादी विचारधारा को लेते, तो उसी को हम क्या करते हैं, वही भेदभाव जो है वह आपका दिखाता है। ठीक है, तो कैसे दोनों लिंक है आपको यह समझ में आ रहा होगा। आगे है असमानता। ठीक है, इसका अर्थ होता है विविधता, का मतलब है कि विभिन्न होना। ठीक है, लेकिन असमानता तब आती है जब किसी व्यक्ति के पास संसाधन, धन, अवसर और शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वह नहीं होती है। ठीक है, असमानता कब आती है, देखिए ये लिखा है,
कि विविधता का मतलब होता है भिन्न होना, ठीक है, अलग अलग होना। लेकिन असमानता तब आती है जब किसी व्यक्ति के पास संसाधन धन यानी कि कोई अमीर और गरीब हो जाता है, तब यह असमानता आपको जो है वह देखने को मिलता है। यही असमानता जो है वह होता है, ठीक है। अवसर उसको कम मिलता है, हम उसके साथ क्या करते हैं, अन्याय करते हैं, यानी कि इक्वलिटी जो है उसके साथ नहीं निभाते हैं, उसी को असमानता जो है हम कहते हैं। मुख्य कारण क्या है कि भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है, गरीबी है और जाति आधारित व्यवस्था जो है वह है, जैसा कि आप जानते हैं। गरीब लोगों को अवसर जो है, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा और नौकरी के अवसरों से वंचित जो है वह रह जाते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे और भी इसके बारे में। चलिए आगे है कि भेदभाव किसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। तो भेदभाव में क्या है, इसका परिभाषा क्या है कि जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं या उन्हें समान अवसरों से अधिकारों को वंचित कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हम भेदभाव जो है हम कहते हैं। चलिए भेदभाव के मुख्य कारण क्या है, जाति व्यवस्था, जाति आधारित हम भेदभाव किसी के साथ करते हैं, जैसे कि आपको पता है यह समाज में सबसे बड़ा भेदभाव का कारण है। यह लोगों को उच्च नीच और क्रम में जो है बांटता है। एक समूह लोगों को काम करने के लिए अलग थलग किया जाता है और उन्हें अन्य समुदायों के साथ मिलने या यहाँ तक उनके साथ कुओं का पानी पीने से जो है वह अनुमति भी जो है वह नहीं देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं, ठीक है। धर्म, लिंग और क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर जो है भेदभाव देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो भेदभाव आपको जरूरी नहीं है, आपको क्षेत्र के आधार पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कैसे मैं बताया कि अरुणाचल प्रदेश के लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको अपनी तरह नहीं दिखते हैं, फेसियल उनका फेस नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, उनको उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा अब जैसे कि अभी मैं एक रील और वीडियो में मैं देख रहा था, तो वो बंदा फ्रांस का था, ठीक है। एक फ्रांस से व्यक्ति आता है, ठीक है, फ्रांस का था, कहीं से भी होगा, फ्रांस से था, वो इंग्लैंड का नहीं था, ठीक है। अब इंग्लैंड के जो लोग हैं और फ्रांस के जो लोग हैं एक ही तरह दिखेंगे, जाहिर सी बात है, गोरे लोग हैं, ठीक है। अब एक बंदा मैं देखा कि स्ट्रीट पे एक भारतीय था और उसको कब से गाली दिए जा रहा था कि अंग्रेज तुम यहाँ से निकलो, अंग्रेज तुम यहाँ से निकलो, ठीक है। भाई फ्रांस के लोग अंग्रेज थोड़ी ना, अंग्रेज तो इंग्लैंड के लोग हैं, और गुलाम तो इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये फ्रांस का लोग है, चाहे पुर्तगाली है, चाहे जो भी हो, तो इस प्रकार के चीजें जो है हम कहते हैं, ठीक है। उनको भी अंग्रेज करके हम जो है वो बोलते हैं। तो इसी प्रकार से जो है भेदभाव जो है देखने को मिलता है, यानी कि यही एग्जाम्पल है कि आपको मान लीजिए अभी अंग्रेज भारत में आएगा, घूमने आए टूरिस्ट, तो अगर हम कहे कि उनको तुम अंग्रेज हो, तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से, तो क्या होगा, ये क्या है, यह आपको दिखाएगा कि हम फिर से वही रूढ़िवादी धारणा पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि अंग्रेज आएंगे तो देश का गुलाम किया है, चाहे उस समय जो हुआ था वही स्थिति आज भी करेंगे। यही पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी व्यवस्था जो है आप कहते हैं। चलिए दलित और भेदभाव, इसको हम देखते हैं कि दलित और भेदभाव वाला चीजें जो है अब हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो दलित जो है यह शब्द जो है निचली जाति के लिए इस्तेमाल जो है किया जाता है और इसका अर्थ होता है कुचला हुआ और टूटा हुआ, ठीक है। और सरकार ऐसे लोगों को जो है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट जो है कहते हैं, यानी कि एससी जो है हम कहते हैं। आपको यह पता होगा, मुझे पता है इतना। तो भेदभाव के रूप में जो दलितों को अक्सर जो है कई सामाजिक सुविधाओं से वंचित जो है वह कर दिया जाता है। वंचित यानी कि उनको कई सुविधाओं से जो है हम जो नौकरी में उनको नहीं देना, जॉब में स्थिति में नहीं देना, चाहे मंदिरों में उनको प्रवेश न करना, इस प्रकार की चीजें जो है वह देखने को मिलता है। देखिए मंदिरों में प्रवेश न देना, सार्वजनिक जो पब्लिक जो है वहाँ पानी नहीं लेने देना, स्कूल में अलग बैठाना, इस प्रकार की चीजें जो पहले होती थी उसी को जो है वह दिया गया, ठीक है। अब देखिए समानता के लिए संघर्ष देखें, कोई भी चीज जो है खुद से नहीं मिल पाता है, उसके लिए संघर्ष जो होता है, तो वही है इक्वेलिटी के लिए अब संघर्ष जो है वह आपको देखने को मिलता है भारत में। तो भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष केवल अंग्रेजों से आजादी के लिए नहीं था, बल्कि यह समानता के लिए भी एक लंबा संघर्ष जो है वह है, ठीक है। अब देखिए दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को किसानों ने असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, आपको उसमें आपको पहला नाम आता है, ये भारतीय संविधान के जनक है और दलितों के सबसे बड़े नेता जो है हम इनको जो है वह कहा जाता है, ठीक है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जाति के कारण स्कूल में भेदभाव का जो है वह सामना जो है वह करना पड़ा था, ठीक है। अम्बेडकर के बारे में पता ही है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने दलितों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने और जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित जो है वह किया, ठीक है। चलिए आगे है कि संविधान और समानता, ठीक है। इसको हम देखते हैं संविधान और समानता।
मैं चैप्टर 2 में थोड़ा देख लेता हूँ कि चैप्टर 2 में और भी कुछ तो नहीं दिया था ना, कुछ मिस ना हो जाए। विविधता, एक मिनट मैं चैप्टर 2 खोल लेता हूँ, एक मिनट थोड़ा देख लूँगा, कुछ और छूट रहा होगा तो मैं आपको उसको भी कंप्लीट जो है मैं करा दूंगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब मैंने बुक्स अपने सामने खोल रखा है और कोई भी दिक्कत होगा तो मैं उसको देखकर, अगर कोई छूटेगा तो मैं उसको कवर कर दूंगा। पहला वाला जो वीडियो है चैप्टर 1 में आपको समीर 1 और समीर 2 वाला जो कहानी है वो छूट गया है, वो बार बार आता है, उसको देखना होगा, एक बार देख लेगा हम, ठीक है। लास्ट में मैं करा दूंगा। तो दूसरा है कि संविधान और समानता, इसको देखते हैं कि संविधान में क्या गया, वह दस्तावेज जो है जो भारत में शासन व्यवस्था को नियमों का निर्धारित जो है करता है। जब भारत का संविधान लिखा गया तो नेताओं ने सभी प्रकार के भेदभाव को जो है समाप्त करने का लक्ष्य जो है वह रखा था, ठीक है। आगे हम देखते हैं। चलिए समानता का अधिकार देखें तो राइट टू इक्वलिटी, संविधान में सभी नागरिकों को क्या है, समान अधिकार और समान अवसर जो है वह दिए हैं। तो मुख्य संवैधानिक प्रावधान जो है देखें तो ये अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी देखें तो संविधान में ये जो अस्पृश्यता जो है यानी कि अनटचेबिलिटी जो है पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया, और इसके साथ एक अपराध जो है, इसको क्या है, अपराध जो है वह माना गया संविधान में। समान अवसर देखें, ठीक है, यह दिया हुआ है समान अवसर। अब सभी लोगों को कानून में के नजर में समान है और किसी भी के साथ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव जो है आप नहीं कर सकते हैं, और सबको जो है नौकरियों में कोई भी जाति धर्म का हो उसको, आपको लिंग का हो उसको देना पड़ेगा आपको जॉब, ठीक है। सरकार ने समानता को हकीकत बनाने के लिए कानून बनाए, और क्या लिखा है, कानून बनाए और नई योजनाएं जैसे कि मुफ्त शिक्षा, ठीक है, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील का शुरुआत आपको, ठीक है, किया गया और लागू की, ताकि समाज में जो वंचित वर्ग जो है उनको अवसर जो है वह मिल सके, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट देखें। पूर्वाग्रह, ठीक है, नकारात्मक निर्णय लेना, ठीक है, पहले से दिमाग में बैठा लेना कि इस प्रकार के लोग जो है इसी तरह जो है वह होते हैं, ठीक है। भेदभाव है, पता है आपको, भेदभाव यानी पूर्वाग्रह के आधार पर जो है गलत व्यवहार करना। दलित जो है यानी कि कुचला हुआ, अर्थ इसका जो है वह होता है कुचला हुआ व्यक्ति, ठीक है, सामाजिक स्तर पे कुचला और दबा व्यक्ति, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के जनक, जिन्होंने दलितों का अधिकार के लिए किया। समानता यह भारतीय संविधान का एक मूलभूत जो है मूल्य जो है वह है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अलग से पॉइंट इसका कुछ अगर बन पाता है तो उसको देखते हैं, कुछ डिस्कशन मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक चीज जो है आपको हो सकता है कि एग्जाम्पल और कथन में सीटेट में पूछ दे, वो आता है बार बार कि आपको जो है आम धारणा जो है मुस्लिमों के प्रति बना हुआ है, मुस्लिम लोगों के प्रति, कि मुस्लिम लोग जो है वह क्या है, अपनी लड़कियों को क्या स्कूल जो है वह नहीं भेजते हैं। जो मुस्लिम धर्म के लोग जो है वह अपनी लड़कियों को स्कूल जो है वह नहीं भेजते। ये आम धारणा जो है हमारे बीच बना हुआ है, जबकि यह टोटली गलत है। जबकि 60% से ज्यादा महिलाएं जो है देखिए, और यही चीज आपको देखने को मिलता है, आपको एक मिनट, ठीक है। तो इसका मूलतः अगर रीजन देखा गया कि मुस्लिम महिलाएं जो है काफी क्यों नहीं बच्चियां जो पढ़ पाती है, तो रीजन इसका यह था कि स्कूल पास नहीं होता था, काफी दूर होता था, और गरीबी की वजह से जो है मुस्लिम जो व्यक्ति थे यानी कि जो परिवार था अपनी जो बेटियां हैं उनको पढ़ा नहीं पाता था। इसका रीजन जो है यह माना गया, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका केरला में एक बढ़िया शुरुआत किया गया, पास में ही आपको स्कूल खोला गया, और वहां पर देखा गया कि काफी इंटरेस्ट लोग जो है परिवार के लोग जो है, जब पास में स्कूल खुला काफी गरीब भी जो परिवार है आपको स्कूल के बेटियों को जो है भेजा, यानी कि, और वहां पर शिक्षक भी आपको 60% से अधिक आपको वहां पर दिया गया, जिसके आधार पर भेजा गया। तो यह काफी धारणा जो है काफी गलत है कि मुस्लिम धर्म में जो है लड़कियों को पढ़ने का अधिकार जो है नहीं दिया गया, यह काफी धारणा जो है वो गलत है।
तो इस प्रकार का चीज जो है आपको एनसीईआरटी में आपको ये वाला जो है फिगर, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ खास नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। हाँ, एक और चीज है, जाने से पहले एक और चीज है, उसको देख लीजिएगा। समीर वाला जो मैंने बताया कि समीर 1 और समीर 2 जो है वह होता है, पहला जो चैप्टर है आपका समीर का है, ठीक है, समीर 1 और समीर 2, ठीक है। तो ये पहला जो है, ठीक है, इसको जो है वो चैप्टर वो छूट गया हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से वो दिमाग से उतर गया उसका कहानी। नोट्स में मैंने नहीं लिखवाया था क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और ये कहानी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो कहानी का नोट्स नहीं बना था। तो यह जो है आपको हिंदू होता है और यह जो होता है मुस्लिम होता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। और ये जो है थोड़ा अमीर होता है, अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, ठीक है, और ये जो है आपको गरीब रहता है। इसके बाद यह जो है आपको हिंदी बोलता है, ठीक है। इस प्रकार के सीट दिया गया है कि दोनों जो है समीर 1 जो होता है आपको न्यूज़पेपर लेने के लिए आपको साइकिल से जाता है। इसके बाद आपको समीर 2 मिलता है, दोनों का नाम सेम होता है, नाम सेम होता है, लेकिन काफी जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि वो हिंदू है, वो जो है वो मुस्लिम है, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है। तभी जो छोटे उम्र में जो समीर 2 जो है आपको क्या करता है, अखबार बेचने का काम जो है वो करता है। अखबार बेचने वाला समीर 2 ही था, ठीक है। और इसके बाद अंग्रेजी जो है वो पढ़ता है और इस अंग्रेजी में भी वो बोल सकता है या हिंदी ही बस जानता है। तो इस प्रकार की चीज जो है वो दिखाया गया है कि कैसे डाइवर्सिटी जो है भारत में आपको देखने को आपको मिलता है। और इनके जो माता पिता है आपको दंगा में भी मारे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की कहानी जो है वो दिया गया है डाइवर्सिटी, विविधता को जानने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और इसको मैं ऐड करूंगा तो मैं अभी ऐसे ही मैं इसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैराथन में मैं सभी वीडियो को अपलोड करूंगा एक साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। तीसरा जो चैप्टर है हमारा उसको हम देखते हैं। तीसरा जो चैप्टर कौन सा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सरकार क्या है इसको हम पढ़ेंगे।